लाइव यूपी उत्तराखंड हेडलाइंस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा। तो आइए फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यूपी की बड़ी खबर। अलीगढ़ में 141वीं राजकीय औद्योगिकी और कृषि प्रदर्शनी का शुभारंभ। जिला प्रशासन का दावा है कि अब की बार लगने वाली यह नुमाइश पहले से भी ज्यादा खास रहेगी। नुमाइश का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री व गाजियाबाद के सांसद जनरल वीके सिंह व प्रभारी मंत्री सहित अन्य पदाधिकारियों की मौजूदगी में किया गया। ग्रेटर नोएडा में थाना बीटा 2 क्षेत्र के अल्फा 2 में रहने वाले बुजुर्ग नरेंद्र नाथ और उनकी पत्नी सुमन नाथ की हत्या के मामले में पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं। पुलिस की 5 टीम अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। कुशीनगर एयरपोर्ट पर जल्द शुरू होगी हवाई सेवा। एएआई ने उठाया बड़ा कदम। जानकारी के अनुसार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कुशीनगर में जल्द हवाई सेवा शुरू करने जा रही है। इसके पहले चरण में हवाई कंपनियों से संपर्क साधा गया है। फिरोजाबाद के सिरसागंज में प्लॉट में रखे बोरियों की सूचना पर पुलिस ने मारा छापा। तस्करी के लिए लाए गए देसी प्रजाति के 96 कछुए किए गए बरामद। वन विभाग के मुताबिक इन्हें तस्करी के इरादे से लाया गया था। इस मामले में अज्ञात एम्बुलेंस चालक सहित 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। फर्रुखाबाद के एसबीआई बैंक के कैशियर अमिताभ पॉल को अज्ञात वाहन ने मारी जोरदार टक्कर। कैशियर हुए गंभीर रूप से घायल। बलिया जिले के सिलहाटा गांव के पास अज्ञात बाइक ने 16 वर्षीय अर्चना यादव को मारी टक्कर। पीछे आ रहे ट्रक से अर्चना की मौके पर हुई मौत। परिजनों ने किया चक्का जाम। यूपीपीसीएस के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू। इस बार एसडीएम का कोई पद नहीं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 5 मार्च। पासगंज में केले की खेती बदल रही है किसानों की किस्मत। इस खेती की विशेषता है कि एक बार फसल बोई जाती है और 4 बार केले का फल आता है। यूपी की अन्य खबरों के बाद आइए अब डालते हैं नजर उत्तराखंड की खास खबरों। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा 4 मई से शुरू होकर 22 मई तक चलेगी। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने प्रेस वार्ता में इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 1347 केंद्रों में परीक्षा कराई जाएगी। हरिद्वार के दर्शन कराने के लिए देश की पहली पर्सनल रैपिड ट्रांजिट पीआरटी यानी पॉड कार का काम जल्द शुरू होने जा रहा है। उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यूकेएमआरसी ने इसके लिए टेंडर निकाल दिया है। करीब 1200 करोड़ के खर्च से बनने वाली इस परियोजना के तहत पूरे हरिद्वार के दर्शन करने का मौका मिलेगा। यूकेएमआरसी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक यह परियोजना साल 2024 तक पूरी की जाएगी। अचानक मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे बंद। कई घंटे फंसे रहे सैकड़ों वाहन। शनिवार सुबह करीब 4 बजे यहां सैकड़ों वाहन फंसे रहे। वहीं दोपहर करीब 12:30 बजे हाईवे को यातायात के लिए खोल दिया गया। कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवाओं में अहम भूमिका निभाने वाले जिले के 170 योद्धाओं को 28 फरवरी को सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। हैरानी की बात यह है कि कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए इन योद्धाओं में से 50 से अधिक एएनएम को जुलाई 2020 से वेतन नहीं मिला है। इसके बावजूद ये लोग मानव सेवा के लिए तत्पर हैं। सेवा मुक्त होने से अब कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने का डर सता रहा है। शिकार और पर्यावरण में आ रहे बदलाव के चलते विलुप्त हो रही समुद्री गाय डुगोंग को बचाने के लिए देहरादून से मुहिम की शुरुआत की गई है। इनके संरक्षण के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान के वैज्ञानिकों की कई टीमें जुट गई हैं और इस दिशा में अपना योगदान दे रही हैं। 4 धाम यात्रा से पहले केदारनाथ धाम में दूसरे चरण के पुनर्निर्माण कार्य शुरू किए जाएंगे। इसके लिए 2 सप्ताह के अंदर प्रस्तावित कार्यों की डीपीआर तैयार की जाएगी। इस चरण में 128 करोड़ की लागत से विभिन्न निर्माण कार्य किए जाने हैं।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हरिद्वार कुंभ मेले को लेकर साधु संतों की ओर से प्रदेश सरकार को पूरा सहयोग मिल रहा है, उनसे बातचीत चल रही है। जल्द सरकार कुंभ मेले की एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी मानक प्रचालन प्रक्रिया जारी करेगी। यूपी उत्तराखंड हेडलाइंस में आज बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सत्यम लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर हाजिर होंगे नए सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।